और फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सीख गए तो कभी भी वाटर सॉल्यूबल मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। आज की तारीख से आपके गांव से वाटर सॉल्यूबल खाद जीरो हो सकता है अगर अभी का मेरा चैप्टर आप ध्यान दोगे। फसल कोई सी भी हो, कॉटन, मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, केला, खाद तो सब में देते हैं ना। तो खाद देने का तरीका कि 100% खाद लगे जो मैं खरीद के लाया हूं, और हमें खरीद के लाना है जिसमें सब्सिडी मिलती है, जिसमें पैसा हमारा कम लगता है। 1261 कितने का आता है? हाँ 3300 35 कितना केजी? 25 केजी। और डीएपी 1500 1350 50 केजी। दो तरफ से काम हो रहा है। एक तो इसका वजन कम आ रहा है, दोनों बराबर अगर रखो, अभी साइंस समझना, डीएपी का वजन ज़्यादा आ रहा है, पैसा कम हो रहा है। हमारी जेब से इतना गया, इतना मिला। अभी यहीं 1261 को समझना, वजन कम आ रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो डीएपी यहाँ है, 1261 यहाँ है। अब परसेंटेज वाइज समझोगे तो 1261 18 46 0 कितना फर्क आया? कैलकुलेटर चलाओ, गणित बहुत कमजोर है। 61 माइनस 46 क्या आएगा? 15%। अब रेट वाइज देखो, 35 माइनस 1350 3500, 3500 माइनस 1350, प्रतिशत वाइज तो 15% कम है। एक चीज हमने मान ली, 3500 में 1300 का माइनस करो, कितना आ रहा है? 2150। अब यह आधा है, इसको डबल करेंगे तो फिर कितना आएगा? 35 एक्चुअल तो इसमें माइनस करना है ना, तो आप बताओ ना मुझे, इसमें माइनस करो 1350, इसमें थोड़ी होगा। अभी कितना आएगा ये बताओ, क्योंकि ये 25 किलो है, वो 50 किलो है। हाँ 5650। 15% के लिए 4 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम गलाना सीख गए तो लगेगा तो ये भी वही 20% वाले फॉर्मेट में ही, और ये भी 20% वाले फॉर्मेट में ही लगेगा। फॉर्मेट फास्फोरस का लगने का एक ही है, ठीक है। अभी ये जो 5650 रुपये 50 किलो के बैग में हमें एक्स्ट्रा देना है, तो हमें फॉर्मुलेशन समझना है कि हमारी फसल 90 दिन की है, डीएपी हम आज डालेंगे 90 दिन तक लगता रहेगा, तो जितना डालना है डाइल्यूट करके फसल लगाने के पहले हमारा बजट के हिसाब से एक बार डाल दें। बजट सबका अलग अलग हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 3 डीएपी डालना है, आपको 4 डालना है, आपको 2 डालना है। जितनी डाल रहे हैं उतना 100% लागू होना चाहिए खेत में। ये हम सबका राइट है, ये हमारा अधिकार है। बजट हमारा अलग अलग हो सकता है, तो भट्टी खाद बनाकर जाएंगे तो आपको कभी भी वाटर सॉल्यूबल की आवश्यकता नहीं रहेगी, या फास्फोरिक ट्रीटमेंट करेंगे तो कभी भी वाटर सॉल्यूबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहले मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, वाटर सॉल्यूबल और फास्फोरिक ट्रीटमेंट। 200 लीटर पानी तो 20 केजी डीएपी इसमें डलेगी 10%, और 2 लीटर फास्फोरिक एसिड डलेगा 200 लीटर पानी में। ये 15-20 मिनट रहने दो, फिर इसको 2-3 बार अच्छे से घोल लो तो 100% घुल जाएगा। नीचे जो रोख बचेगा उसको भट्टी खाद में काम में लेना है, ऊपर का सारा लिक्विड ड्रिप से चलाना है। तो जो ये 15% कम पड़ रहा है, ये 15%, ये 2 लीटर फास्फोरिक एसिड काम करेगा, क्योंकि ये 85% आता है। 1 किलो आपने डाला मतलब 850 ग्राम आपका डला। 2 किलो डाला 200 लीटर में तो 1700 ग्राम आपका डल गया।
और बाकी 20 किलो डीएपी, तो 1261 का जो 15% बच रहा है उसके बराबर पहुंच जाएगा। 100% घुलेगा ये, बाकी का जो जिससे बना है डीएपी रॉक से, मिट्टी से, वो नीचे पेंदे में बचेगी, उसको साइड में रखो, भट्टी खाद बनाते समय काम में लो, उसको भी खेत में डाल देना। ऊपर का ड्रिप से आपको जब जब 1261 चलाने की आवश्यकता लगे, उसकी बजाय आप इस तरीके से घोल करके पूर्ण फास्फोरस ड्रिप में चला सकते हो। और ये ड्वेल वैलेंसी है, वो मोनो अमोनियम फास्फेट सिंगल वैलेंसी है, उससे 2 गुना ज़्यादा काम करेगा ये। तो कभी भी आपको 1261 खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप पोटाश को चलाते हो, फास्फोरस के लिए फास्फोरिक एसिड डलेगा। अगर आप 0050 खरीद रहे हो तो 200 लीटर पानी, 20 केजी पोटाश, 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, यहां मैंने एसिड बदल दिया, डीएपी में फास्फोरिक एसिड था, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। ये 5 से 10 रुपए लीटर मिलता होगा, शायद मैक्सिमम 20 रुपए लीटर मिलता होगा, कोई इसका रेट नहीं उतना, बट ये तेजाब आता है। इसको हाथ में ग्लव्स पहन करके डालना है, डायरेक्ट डालोगे हाथ पे डल गया तो चमड़ी को जला देगा, मास्क पहन के डालना है। और पानी में धीरे 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 बूंद, जैसे ही डालोगे छन 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 करके उबाली आएगी, धुआं निकलेगा। तो पहले 200 लीटर पानी में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर दो, उसके बाद उसको हिला दो, फिर उसमें 20 किलो पोटाश डालो। तो पोटाश के अंदर आता है 0060 पोटेशियम क्लोराइड, जो हम सोसाइटी से लेते हैं, सफ़ेद या लाल जो भी आप लेते हो, उसमें क्लोरीन की मात्रा आती है। और क्लोरीन जैसे ही खेत में जाता है पीएच को बढ़ाता है। आप अगर तत्काल पीएच नापना हो, ड्रिप इरिगेशन है तो नाप पाओगे। मेडिकल पर एक पीएच स्ट्रिप मिलती है, लगभग 80-100 रुपये का एक बंडल मिलेगा, जिसमें पेपर की सिंदूरी कलर की पट्टियाँ मिलेगी, मेडिकल पे आराम से मिलेगी। और उसमें एक स्टिकर चार्ट आएगा कि पीला, हरा, नीला, लाल, ऐसे कलर कोड आएगा। तो वो सिंदूरी कलर की स्ट्रिप, ये दादा के गले में जो गमछा है ना, इस तरह की स्ट्रिप आती है सिंदूरी कलर की। पानी आपका बूंद बूंद जहाँ गिर रहा है, जो आपका बेड है, यहाँ ड्रिप डाल रखी है, यहाँ से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये बूंद बूंद पानी जहां गिरा, पानी गिरने के 20 मिनट के बाद उस कीचड़ को आप थोड़ा सा हल्का सा उंगली से हिलाओ और वहां वो पीएच की स्ट्रिप लगाओ और उसको फिर उठा करके उसको हवा में हिला लो। पानी गिरना नहीं चाहिए। अगर उसका पानी गिर रहा है तो स्ट्रिप को सीधा करो, उल्टा करो, सीधा करो, उल्टा करो, वो स्ट्रिप पर पानी सूखना चाहिए। हमने कीचड़ वाला पानी स्ट्रिप पर लगाया, अब वो अपना कलर बदलेगी, कलर बदलेगी तो उस डिबिया के साथ में कलर कोड का चार्ट आएगा। तो उसके साथ में आप मिलाओगे कि कौन सा कलर है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी जमीन का पीएच क्या है इस समय। जब हमने पानी दिया और मिट्टी का कीचड़ जो बनाया, तो मिट्टी और पानी का दोनों का मेल जहां हुआ, उस समय का पीएच हमारा क्या है लेटेस्ट। उसके बाद में जब 0050 चलाओगे तो पीएच अलग आएगा, और 0060 चलाओगे तो पीएच अलग आएगा। 10 मिनट बाद आप अगर सोसाइटी का खाद चलाओगे तो अगर आपका 7 पीएच आया है, जैसे ही सोसाइटी का फर्टिलाइजर चलाया तो वो 9 पीएच पे चले जाएगा तुरंत, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड खेत में जाता है तो पीएच बढ़ता है। अब यहां पर द्वंद्वता क्या है पता है? कोई भी फसल 6.5 पीएच पर भोजन उठाती है। किसी भी फसल में पोटाश रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और एक खाद को दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। पोटेशियम का काम क्या है? रेजिस्टेंशन पावर, ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 चीजों का काम है कि जितना खाद पड़ा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। अब यहीं पर द्वंद्वता क्या है? जैसे ही पोटाश जाता है पीएच बढ़ता है तो कोई खाद उठता नहीं। कॉम्बिनेशन समझना, पोटाश एक जगह से दूसरी जगह खाद ले जाएगा, पर जैसे ही आपने खेत में दिया पीएच बढ़ जाएगा, अब खाद ले नहीं जाएगा। समझ रहे हो? हमें जो फास्फोरस डाला, यूरिया डाला, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खेत में है, गोबर खाद डाला, वो प्लांट के पूरे रोम रोम में जाए, इसके लिए पोटाश अच्छा अवेलेबल चाहिए। जैसे ही पोटाश दोगे पीएच बढ़ जाएगा, फिर कोई खाद जाएगा नहीं। पोटाश नहीं दोगे तो कोई खाद उठाएगा नहीं। ये रियलिटी है, साइंस है, ये हम आपने नहीं बनाया, ऐसे ही
खेत में काम होता है कि पोटेशियम ट्रांसपोर्ट करता है। अब करना क्या है, इसलिए आप जब 0050 चलाते हो तो वो आता है पोटेशियम सल्फेट। तो वो जैसे ही खेत में जाता है तो पौधा सभी तरह के न्यूट्रिशन अपटेक करता है, तो हमें लगता है कि 0050 बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअल में 0050 जाता है जब पीएच बढ़ता नहीं, 0060 जाता है सोसाइटी का पोटास तो पीएच बढ़ता है, तो हमें उसका रिजल्ट दिखता नहीं या कम दिखता है। तो 0050 लेने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता है और उसका रेट शायद हमारे 0050 से वही 3 गुना होगा, जैसे 1261 का है। तो 0060 को 0050 कैसे बना दो पोटेशियम सल्फेट, इसके लिए इसमें 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे 200 लीटर पानी में और 20 किलो पोटाश डालोगे तो थोड़ा सा क्लोरीन कहीं कोने में पड़ा हुआ मिलेगा, बाकी पूर्ण तरीके से घुल जाएगा और ये पोटेशियम सल्फेट बनेगा पोटेशियम क्लोराइड की बजाय। और यह जब ड्रिप से आप खेत में चलाओगे तो पीएच बढ़ता नहीं, पीएच नॉर्मल रहता है या पीएच घटता है। तो जो भी खाद पड़ा हुआ खेत में है उसको पौधा उठाता है। तो जितना भी पोटाश दे रहे हो अगर उससे आधा भी कर दिया आपने और उसमें सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके दिया ड्रिप से तो आपका खाद 3 गुना लगेगा। डीएपी जितना भी दे रहे हो अगर उसको फास्फोरिक ट्रीटमेंट करके दिया तो 3 गुना ज्यादा लगेगा। आप उसको आधा भी कर सकते हो बट फास्फोरिक ट्रीटमेंट करके दोगे तो पूर्ण तरीके से लगेगा और आपको कभी भी वाटर सॉल्युबल खरीदना नहीं पड़ेगा। ये ड्रिप इरिगेशन की थ्योरी है। इसके बाद में भट्टी खाद आता है कि आप जब बेड बनाते हो तो भट्टी खाद कैसे बनाकर दो जिसमें बायोमास कार्बन भी जाए और पौधा पूर्ण तरीके से भोजन ले ले। भट्टी खाद सल्फ्यूरिक एसिड की जगह MgSO4 डाल, हमें पूरा डाइल्यूशन करना है, घोलना है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो एसिड का काम नहीं करेगा, वो एक तरह का खाद है, घोलने का कुछ मात्रा में काम करेगा। हम पोटाश पे उसको डालते हो तो हाँ, घुल जाता है। घुल तो जाएगा लेकिन जो क्लोरीन है उसको तोड़कर अलग नहीं करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जो पोटाश के क्लोरीन को तोड़कर अलग करेगा, जो हमारी जमीन में क्लोराइड की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा। वो 2 वैलेंसी को सेपरेट कर देगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी डालना चाहिए, अच्छी बात है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं बट पूर्ण रिजल्ट नहीं उसका आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्लोरीन उसमें फिर भी जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन कम होगा तो पीएच बढ़ना कम होगा, क्लोरीन साथ में जाएगा तो पीएच बढ़ेगा, तो हमारा दूसरा फर्टिलाइजर अपटेक कम होगा। अभी भट्टी खाद में एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का वो मैंने आपको फॉर्मूला दिया। भट्टी खाद में अगर आप 3 बैग डाल रहे हो 150 kg डीएपी, 1 एकड़ का बता रहा हूं उदाहरण में, तो आपको कैलकुलेशन रहेगा, गुणित 3 करना है तो 1.5 और 1.5 3 और 1.5 4.5, तो 450 kg आपको लेना है मिट्टी या गोबर या दोनों बराबर। जितना खाद ले रहे हो उसके 3 गुना। हमारा 150 डीएपी है तो 450 उसी खेत का मिट्टी लेना है। थोड़ा बहुत गोबर मिक्स कर दो, अगर गोबर घर पे है तो आधा गोबर आधा मिट्टी, उनको लेकर मिक्स करो। अभी आपके पास कितना हो गया, 600 kg हो गया। अभी यहां पर आपने प्लास्टिक बिछाया, खेत में ही बिछा दो प्लास्टिक, 150 प्लस 450, इसका मिश्रण बना दिया आपने। नीचे प्लास्टिक बिछाना है एयर टाइट, पंचर नहीं होना चाहिए, ऐसी फटी पुरानी थैगले वाली नहीं जिससे हवा निकल जाए वो मत बिछाना। प्लेन वाली प्लास्टिक बिछाओ जिसमें होल ना हो, पंक्चर ना हो। जो अभी ये बिछाया, इसमें आधा गोबर आधा मिट्टी किया, 50 50 50, 3 बोरी डीएपी है। इसमें आपको पोटास लेना हो पोटास भी ले सकते हो, क्योंकि पोटास भी 90 दिन तक लगता है, तो बाद में आपको डालने की आवश्यकता नहीं आएगी। फास्फोरस 90 दिन तक लगता है, तो एक ही बार में जो आपके 3 महीने की फसल में आपको जो फास्फोरस और पोटेशियम देना है वो पहले ही दिन आप भट्टी खाद बनाकर एक ही बार बेड में डाल सकते हो। बाद में आपको खाद ड्रिप से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
जब फसल कमज़ोर हो तो थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट या फास्फोरिक ट्रीटमेंट करके आप ड्रिप से दे सकते हो 2 किलो 5 किलो, बट बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जड़ के पास रेडी फूड जाएगा तो उसका बोल तुरंत में ज़्यादा बड़ा और जल्दी बनेगा। अभी ये जब 3 बैग डाला है तो इसमें पोटास अगर डाल रहे हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, 12 32 16 भी ऐड कर सकते हो। मैं उदाहरण ले रहा हूं। एक बैग के लिए 50 किलो के लिए 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 50 ग्राम वाइसिनोमेटा, ये 3 चीज डालना है अपने को। आराम से मिलेगी। 100-150 रुपए का खर्चा आएगा मुश्किल से। 1 बोरी खाद है, उसके साथ 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। अगर 3 बोरी खाद है तो 150 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट हो जाएगा, 150 ग्राम वाइसिनोमेटा हो जाएगा, और यह 30 ग्राम हो जाएगा पोटेशियम फुलवेट। पोटेशियम फुलवेट अभी तक शायद किसानों तक बहुत अच्छे मात्रा में पहुंचा नहीं है। सबसे सुंदरतम, सबसे कम लगने वाला इंग्रेडिएंट है पोटेशियम फुलवेट की। अगर पहचान करनी कैसा है तो ये उंगली आप उठाओ और यह नाक पे थोड़ा रगड़ो, करके देखो, मैं बता रहा हूँ ये। हाँ, ये करो, ये ऐसे मसला। अब इसकी खुशबू लो, जो हल्की सी मटमेली खुशबू आ रही ना, ये पोटेशियम फुलवेट की खुशबू है। हमारे रोम छिद्र भी पोटेशियम फुलवेट छोड़ते रहते हैं। यह खेती में भी एप्लीकेबल होता है। और पोटेशियम फुलवेट क्या करता है, जब आपने जो खाद डालना हमारे हाथ में है, लेना पौधे के हाथ में है, या हमारी खेत की मिट्टी के हाथ में है, उसको अपटेक कैसा करेगा। तो कम ज्यादा डल सकता है, पौधे को कॉम्बिनेशन से अपटेक करना है, एरर नहीं उठाना है। तो पोटेशियम फुलवेट उसकी बॉडी में जाता है पौधे की, तो वो एरर उठाना बंद करता है। जितना उसको चाहिए उतना, और जो चाहिए वो उठाता है। जैसे आज आपने समझा कि 0050 कैसे बनाएं, 0060 को, क्लोरीन को अलग कैसे करें, पर जब आप एप्लीकेशन करोगे तो किसी के पास सल्फ्यूरिक एसिड है, किसी के पास नहीं है, तो किसी ने डायरेक्ट पोटाश डाल दिया, किसी ने सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके पोटाश डाला, या किसी ने भट्टी खाद बनाकर पोटाश डाला। तो जो पोटाश के साथ क्लोरीन है, अगर वह पौधा उठाएगा तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, जो आपके पौधे के कान ऐसे बने हुए हैं, ये कॉर्नर आपका गलेगा, जलेगा। आपके आलू के पौधे में कॉर्नर गलता है, जलता है। तो जब ये कॉर्नर जल रहा है, मतलब वो नीचे से क्लोरीन को उठा रहा है, क्लोराइड को उठा रहा है। तो अनबैलेंस वो फर्टिलिटी को अपटेक कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो मिट्टी में पड़ा है, उसको भूख लग रही है तो उसको खाना है, वो उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये जो थाली है, इसमें से मुझे जो मेरे न्यूट्रिशन खाने के है वही खाना है। इस थाली में अगर कचरा पड़ा है तो उसको ना मैं खाऊं, वरना मेरी दांत में फंसेगा या डांड में चिपकेगा। तो वो अनबैलेंस में क्लोराइड को भी अपटेक करता है। तो जब पोटेशियम फुलवेट जाता है प्लांट के अंदर, स्प्रे से भी दे सकते हो, या भट्टी खाद बनाते हो उसमें भी दे सकते हो। नॉर्मल मार्केट में मिलेगा और बहुत सस्ती चीज है, बहुत सस्ता आता है। ये 100 ग्राम आएगा 200 रुपए का, और 1 बोरी में 10 ग्राम डलेगा। आप उसका रेट काउंट कर लो कितना कम आता है। बट ये काम बहुत जादू वाला करता है कि आपने एक बार फील्ड में भेजना चालू किया तो पौधा जो लेना है केवल उसी को लेगा, बैलेंस में फर्टिगेशन को अपटेक करेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप वो काम करता है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है इस भट्टी खाद में। क्यों करनी ये मैंने समझाया, नहीं तो कल पूछते आप कि बलराम भाई कुछ डब्बियां बेच गए। मेरे पास डब्बियां नहीं, कुछ भी है। अभी ये 150 केजी खाद और 450 केजी मिट्टी में 150 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 150 ग्राम वाइसिनोमेटा और 30 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका कॉम्बिनेशन। हल्की नमी, अगर गोबर है, नहीं है गोबर, केवल मिट्टी है, तो थोड़ा सा 2 किलो गोबर, 2 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, ऐसा करके इसमें छिड़काव करके नमी करना है। ये नमी वाला रहना चाहिए, सूखा नहीं चाहिए, ढीली। और ये प्लास्टिक इसके ऊपर फिर ढकना है, नीचे प्लास्टिक कॉम्बिनेशन मिक्स बना दिया, ऊपर से प्लास्टिक ढक दी। अभी इसको 4 दिन 3 दिन छोड़ दो। 3 दिन के बाद चौथे दिन शाम को इसको खोलना है, मास्क पहनना है या रुमाल ढकना है,
ये डीएपी जब अपने दाने तोड़ेगा तो बहुत बकवास तरह की बदबू आती है। अंदर हाथ डालोगे तो थोड़ा गर्म लगना चाहिए, मतलब वो दाने टूट रहे हैं। तो एक बार इसको पावड़े से कुदाउले से ढीला कर दो, रात भर इसकी हवा निकलने दो। सवेरे हल्का सा गोबर और गोमूत्र और गुड़ डाल सकते हैं और वापस इसको एक बार ढक दो। अगले 4 से 5 दिन 3 दिन के लिए, टोटल 7 से 8 दिन में बीच में एक बार खोलना है, एक बार लास्ट में खोलना है। तो आप जब अपना बेड बना रहे हो, आलू के बेड प्रिपेयर कर रहे हो या मूंगफली के बेड प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेड में जो सिंगल डीएपी आप फेंकते हो बनाने के पहले, उसकी वजह 7 दिन पहले आपको भट्टी खाद बनाना है। अभी आपके पास डालने के लिए ज्यादा मटेरियल हो गया, अभी आपके पास 600 केजी मटेरियल है। जो आपने रेडी तोड़कर 150 डाला था, जो 20% लगता, अब 80 से 100% लगेगा। तो आपकी 3 डीएपी ऑलरेडी 9 डीएपी से ज्यादा का काम करती है। और ये जो ज्यादा मटेरियल होता है तो ये खेत में फेंकने में भी काम में अच्छे से आएगा। और इसमें आपने गोबर डाला है तो वो बायोमास कार्बन का काम करेगा, उस दाने के बीच में वो बायोमास कार्बन रहेगा। तो इस डीएपी के दाने को कभी भी मिट्टी में फिक्स नहीं होने देगा। और मिट्टी में जब फास्फोरस फिक्स होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल के ऊपर फिक्स होता है, तो वो चिकट बनाता है। तो चिकट बनेगा नहीं। आप बेड बनाने के पहले इसको खेत में फेंको, फिर हल्का इसके ऊपर बक्खर वक्खर जो चलाना हो और उसके बाद बेड बनाओ। तो ये सभी पूरे उस बेड के हिस्से में पहुंचता है। और जब आलू आप बो करके उसमें पहला पानी देते हो तो जड़ को क्या चाहिए, ये समझ में आया भट्टी खाद? जड़ को क्या चाहिए? जो आपका बेड बना हुआ है, इस बेड में आलू के दाने आपके हैं, ऐसे ही रहते ना, ये ड्रिप है। अभी ये जो जड़ है इसमें अंकुरित हल्के से कुछ 1-2 मुहाने दिख रहे होंगे। तो ये मिट्टी के अंदर जाएगा, इसको पानी लगेगा। तो सबसे पहले पौधे की जड़ को डेवलप करना है तो उसको रेडी फास्फोरस चाहिए। आपने डीएपी का दाना डाला, वो 20 दिन बाद लगेगा। आपने भट्टी खाद बना के डाला, वो रेडी उसके लिए फास्फोरस है। आप अगर ड्रिप से 1261 चलाओगे तो उस जो आलू की टिकिया आपने डाल रखा है सीड, उसके ऊपर जाएगा तो जलाएगा। तो आपकी मिट्टी में रेडी फास्फोरस कैसे पहुंचाओगे आप, जिससे तुरंत जड़ बढ़ना चालू हो और अगला आलू पैदा हो, फिर जड़ बढ़ना चालू हो, अगला आलू पैदा हो? कैसे होगा? जब इसको लगते के साथ पहला पानी दिया और फास्फोरस रेडी इसके पास है, हम उठे, ब्रश किए, वार्म अप किए और नाश्ता तैयार है हमारे पास, एक अलग फीलिंग आएगी। हम उठे, रेडी हुए, खेत में जा कर के आए, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, गाय ने दूध नहीं दिया, आज चाय बनी नहीं, आज कॉफ़ी है नहीं, 11:30 बज गए, खाना बना नहीं है अभी, 2 बजे तक आज मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए दाल बाटी बन रही है, तो 2:30 बजे खाना मिलेगा। कैसा फील करोगे आप? थोड़ा अनहेल्दी, वीकनेस। और उठते के साथ आप थोड़ा सा फ्रेश हुए, पानी पिया या तो दूध पी लिया या एक फ्रूट, 2 केले खा लिए या नाश्ता किया, फिर खेत में जाकर आए और 10 बजे आपको भोजन मिल गया। तो आपकी प्रक्रिया निरंतरता पे है, कंटिन्यूटी पर है। अगर यहाँ पर रेडी फूड है जो भट्टी खाद से मिलेगा तो आपका बोल बनना तुरंत चालू है। और जो पहले दिन फास्फोरस मिला और जो पौधे की रूट डेवलप हुई, वो उत्पादन आपको मिलेगा। जिन पौधों को आप मशागत करके रूट बनाओगे, उसका तना बनाओगे, कोई 2-3 डॉक्टर को लेके आओगे, इसमें क्या दवाई डालना है, मेरा पौधा चल नहीं रहा है, मर ज़्यादा आ रही है, तो वो आपको आखिरी तक पैसे खाएगा और आउटपुट कम देगा। 100% है। ये फील किया होगा ना आपने कि जो एक बार में लगकर जी कर चल गया उसका उत्पादन मिला। जो रुका, धीमे चला, वो धीरे धीरे धक्का देकर चलाना है, अब वो पहले ही समझ गया, पूत के पांव पालने में दिख गया, अभी क्या करेगा ये, थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। अगला कितने दिन तक रह सकता है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। भट्टी खाद बनाकर आप 1 महीना रख सकते हो। तो साथ में खाना कुछ पेट में डालना है आपको भी, भट्टी खाद बन गई। तो ये ढेर बनाकर हम 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना रख सकते हैं, लेकिन इतना रखो मत, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जैसी जो चीजें हैं, डीएपी में 18% अमोनिया है, वो उड़ता रहेगा, वो गायब हो जाएगा, केवल फास्फोरस मिलेगा। वो ब्लाउ के पहले जो उसको जो छाट दे तो जरूरत नहीं है, वो बहुत अंदर चले जाएगा। जब हम पलटी पलव करते हैं
तो ढेपे बड़े बनते हैं, क्रैकिंग में दाने अंदर उतर जाएंगे, उस समय की ज़रूरत नहीं है। प्लाऊ करने के बाद आप उसमें कल्टीवेटर कर दो या पाटा घुमा दो, एक बार वो बड़े अंदर जाने वाली क्रैकिंग को मिटा दो। उसके बाद में जब बेड बनाओगे उसके पहले इसको डालना है, ताकि बेड में यह सेंटर में अंदर चले जाए। कल्टीवेटर लगा सकते हैं। कल्टीवेटर कर सकते हैं। समझ में आया? वो 3 बात क्या बताई आपने? 450 किलो 600 किलो के अंदर। हाँ, एक आता है पोटेशियम ह्यूमेट, दूसरा आता है वाइसेनोमेटा, तीसरा आता है पोटेशियम फुलवेट, है ना? हाँ, पोटेशियम ह्यूमेट, पोटेशियम फुलवेट, वाइसेनोमेटा, ये 3 चीजें 50-50 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं आपके गांव में कुछ गाइडलाइन देने लायक हूँ? हाँ, आलू की खेती बढ़ा सकते हैं हम। आलू की फसल, केले की फसल, मूंगफली की फसल सब अपनी अपनी जगह है, बट ये जो बेसिक में न्यू फाउंडेशन, आपकी जो जड़ें किस तरह से हम खेती कर रहे हैं और करना कैसे चाहिए। फर्टिलाइज़र कभी भी खेत में डालना है तो इसी मीडिया में जाना चाहिए, भट्टी खाद बनाकर। कभी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन मत करो, मिट्टी भी खराब होगी, वहाँ के जीवंत बैक्टीरिया भी गड़बड़ होंगे। इसके साथ 2 चीज़ें और करनी है, फिर अपन उठते हैं खाने के लिए। एक करना है आपको ह्यूमस बनाना है, ह्यूमस बनाना है।